Summons in check bounce case. Summons means notice. कोर्ट एक नोटिस भेजता है आरोपी को, आरोपी के लिए, एक्यूज्ड के लिए नोटिस कर दिया जाता है। अब कहानी यहां शुरू होती है। शिकायतकर्ता बेचारा दौड़ता रहता है, भागता रहता है। आरोपी समन्स को मैनेज कर देता है। पोस्टमैन उसको लेकर जाएगा आरोपी के एड्रेस पे। आरोपी के एड्रेस पे जब पोस्टमैन पहुंचता है तो आरोपी, जो चालाक आरोपी है, वैसे लोग जिनकी आदत है चेक दे दो, वो चेक ऐसे बांटते हैं जैसे कोई प्रसाद बांट रहा हो। और उसके खिलाफ अगर आपने चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया और उसके यहां जब वो पोस्टमैन पहुंचता है तो वो उनको मैनेज करके कुछ पैसे देकर उस पे ये लिखवा देता है कि लॉक था, दरवाजा बंद था। अब रिपोर्ट चली आएगी कोर्ट में कि प्रीमाइसेस लॉक्ड। पोस्टमैन को कुछ पैसे मिल गए, उसने रिपोर्ट बना दी कि भाई दरवाजा बंद था, इसमें पोस्टमैन का भी क्या जाना, दरवाजा बंद था, उसको वापस कर दिया। अब आप परेशान हो रहे हो, कंप्लेनेंट फिर अगली डेट पे रिपोर्ट आ गई, दरवाजा बंद था। कोर्ट फिर क्या बोलेगा, फिर से भेज दो, रीसमनिंग के ऑर्डर कर दिए जाएंगे। अब फिर उतनी मेहनत करो, फिर इनवेलप खरीदो, उस पे आरोपी का एड्रेस आपको ही लिखना है, शिकायतकर्ता को लिखना है, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई कोर्ट का स्टाफ नहीं लिखेगा, वो आप खुद ही लिख करके इनवेलप पे दूसरी पार्टी का एड्रेस। अब फिर जितने का टिकट है पोस्ट ऑफिस में उसको वजन कराओगे कि ये लिफाफा कितने वजन का है, उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस का स्टाफ बताएगा कि इसमें 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए ये लगा दो, टिकट इतना वजन है। फिर लगा दिया, फिर आपने भेज दिया, वैसे ही जाएगा, फिर बाई पोस्ट पोस्टमैन लेकर जाएगा। आज भी अंग्रेजों का कानून ही चल रहा है हिंदुस्तान में। वही पोस्टमैन फिर लेकर आरोपी के पास जाएगा। आरोपी की सेटिंग पहले ही पोस्टमैन से हो चुकी है क्योंकि पहली बार उसने उसको पैसे देकर वापस करा दिए। अब दूसरी बार जब पोस्टमैन जाएगा तो चालाक आरोपी एक काम और कर सकता है कि भाई उसके इनवेलप को ले लिया, उसको धीरे से खोला, उसने अपने कागजों को फोटो वोटो खींचकर वापस वैसे ही चिपकाकर फिर वापस कर दिया कि नहीं मिला कोई भी, जो घर था वो बंद है, दरवाजा लॉक है, फिर वापस कर दिया। अब आप दूसरी बार कोर्ट में जाओगे। अब कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं होता कि आरोपी ने इसको रिसीव किया है, अदालत, जज वारंट भी जारी करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, बिल्कुल जमीन पे जो चीज चल रही है वो समझें पहले। अब इस सेशन में कोई भी कानून चलना तो धरती पे ही है, उसको इंप्लीमेंट होना इस जमीन पे ही है, और कैसे उसके इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है ये बता रहा हूं मैं चेक बाउंस के केस। फिर कोर्ट में कंप्लेनेंट खड़ा होता है, शिकायत करता, फिर रिपोर्ट आ गई, प्रीमाइसेस बंद, वापस हो गया। ऐसी सिचुएशन में इस नोटिस को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप भेजने की परमिशन कोर्ट से लें। आरोपी का कोई व्हाट्सएप नंबर है, कोई ईमेल आईडी है, या उसका कोई मोबाइल नंबर है तो उसको ट्रैक करें, उस पर टेक्स्ट मैसेज भेजो आप, या उस पर व्हाट्सएप करो। इस तरीके से उसको जानकारी दो, आप उस तक पहुंचाओ, उसकी सारी फोटो खींच कर उससे व्हाट्सएप पे भेजो, और व्हाट्सएप पे जो ब्लू टिक है या आपने उसको सेंड किया है उसका स्क्रीनशॉट खींचो, उसकी कॉपी वापस अगली डेट पे कोर्ट में लगाओ। जज साहब को बोलो कि सर मैंने इसको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, ये इसकी ईमेल आईडी है, मैंने ईमेल आईडी पे भी भेजा हुआ है, सेंड आइटम में उसके स्क्रीनशॉट लो, फिर वो भी फाइल करो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप चीजों को फाइल करके कोर्ट में ये दो, ताकि कोर्ट फिर कन्विंस हो कि हां दूसरी पार्टी को ये सूचना गई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजो या किसी मोड से भेज दो, आरोपी आएगा ही नहीं कोर्ट में। तो अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज दिया, दोस्तों आरोपी नहीं आएगा। चालाक आरोपी सोचते हैं तब जाऊंगा जब सर से पानी ऊपर चला जाए, मेरे ऊपर कोई कानून का फंदा गले में आएगा तभी जाऊंगा। वो तो मानकर बैठा हुआ है कि ऐसे चेक तो मैंने कितनों को दिए हुए हैं, कुछ नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में कंप्लेनेंट कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि थ्रू एसएचओ, थ्रू पुलिस ये सम्मन जो है उसके घर पे पहुंचाई जाए। ये आदेश मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर बंदा नहीं रिसीव कर रहा, वहां से उसके सम्मन लौट रहे हैं, तो थ्रू पुलिस उनको सर्व कराओ। फिर कोई पुलिस वाला जाएगा, नेक्स्ट आदेश हो गया। अब पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, कांस्टेबल या उससे थोड़े ऊपर रैंक का पुलिस पर्सन वहां पहुंचेगा, वो फिर पैसे वैसे लेकर उससे मैनेज करके वो भी रिपोर्ट बना देगा कि उनके यहां मैं गया, कोई नहीं मिला। फिर एक रिपोर्ट आ गई, पुलिस वाले भी वैसे ही ऐसे पावर दे दिए गए पुलिस को कि सम्मन लेकर जाओ। अरे सम्मन मिलते ही पुलिस को लगता है कि अब तो पैसे आने के चांसेस बन गए, चलो सम्मन के साथ
आरोपी तो आरोपी है, पुलिस को भी मैनेज कर देगा। अब वापस फिर सम्मन आ गया कोर्ट में, पुलिस की रिपोर्ट भी वैसी ही आ गई, उल्टी सीधी, नहीं मिला, मिला तो उनका कोई दूसरा बंदा मिला। बस पुलिस को एक ड्यूटी ये करनी होती है, पुलिस पुलिस है, वो डाकिये की तरह चुप नहीं वापस आ जाएगी। उसको एक ड्यूटी ये करनी है कि आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को पूछना है, उनका दरवाजा नॉक करेगी पुलिस और उनसे पूछेगी कि ये घर में कौन है, कब रहते हैं, कहां है, ये लॉक क्यों है। इस तरीके से पड़ोस के किसी आदमी से वो लिखकर ले लेगी। पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप और वो प्रूफ जब आप कोर्ट में फाइल करते हो तो अदालत BW बिलेबल वारंट जारी करती है। BW मतलब कुछ भी नहीं, BW में कुछ नहीं होता। एक BW का वारंट है, बिलेबल वारंट, जिसे लेकर फिर पुलिस वाला जाएगा कि आपके खिलाफ BW है, बिलेबल वारंट है। अगर वो मिल गया तो एक जमानती देगा, साइन करेगा और वहीं पे वो कागज तैयार करके पुलिस वाला वापस कोर्ट में दे देगा। BW का प्रोविजन है। अब BW को भी मैनेज कर देना बहुत आसान है। BW के कैंसिलेशन की कोई एप्लीकेशन नहीं लगती। अगर आरोपी अगली डेट पे हाजिर हो गया तो BW कैंसिल खड़ा होगा और जज उसे कैंसिल कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो मैंने इस 7-8 मिनट में आपको बताई है, इसमें 7-8 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा सिर्फ उसको सम्मन कराने में, सर्विस पहुंचाने में। ये हालत है चेक बाउंस के केसेस में। अब वो बंदा उसके बाद भी नहीं आता तो फिर 1-2 डेट BW होने के बाद वारंट इशू होंगे। वारंट इशू होने के बाद पुलिस फिर उसकी तलाश में जाएगी। थोड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में पुलिस के आ गई तो अब उसको कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। वारंट पे भी पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, हो सकता है वहां भी छोड़ दे, नहीं मिला, नहीं पता चल रहा, वो घर बंद है या किराए का था तो वहां से वो भाग गया। अगर आरोपी भाग गया तो कोई पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी, कोई SP DCP ये सब ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे। जज भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको वो बोलेंगे कि अब आप फ्रेश एड्रेस दो, उस एड्रेस पे वो नहीं रह रहा। अगर कोई रिपोर्ट आ गई कि उस एड्रेस पे कंप्लेनेंट नहीं रह रहा, रेंट पे था, वो छोड़ चुका है, तो अब फिर से फ्रेश एड्रेस आपको देने के लिए बोला जाएगा, अगली डेट पे फाइल करो। अब आपके पास एड्रेस है ही नहीं, आप फाइल क्या करोगे? कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के पास एड्रेस है ही नहीं, अब शिकायतकर्ता उसको ढूंढने के चक्कर में इधर उधर जा रहा है कि कोई एड्रेस मिले। अगर एड्रेस नहीं मिलता तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। और मैं बता दूं 40-50% जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। उसमें आरोपी मिल नहीं रहा, वो घर छोड़कर चला गया, वो घर उसका नहीं है, उसके रिलेटिव फादर मदर के नाम पे है, तो उस घर पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, उसकी कुर्की जब्ती भी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई सामान सीज नहीं होगा। सिंपली उसके मां बाप बोलेंगे कि भाई वो मुझे नहीं पता कहां चला गया, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। आरोपी की तलाश आपको करनी है। बहुत से जो चालाक आरोपी हैं चेक बाउंस के केसेस में वो ये काम कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से वो अरेस्ट हो गया, कहीं से पकड़ा गया, तो फिर उसे कोर्ट में लाया जाएगा। बिलेबल ऑफेंस है, हो सकता है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो 3 दिन के बाद फिर छूट जाएगा और फिर वो जमानती देकर के केस को फाइट करेगा। ये है समनिंग की पूरी कहानी दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड था ये पूरी कहानी है दोस्तों, सम्मन की, आरोपी के कोर्ट में हाजिर होने की, पुलिस करप्शन की, पोस्टमैन को सेट कर देने की। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ प्रैक्टिकल जानकारी के